हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, हम यहाँ पास मोशन के सेकंड पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप कि आपने पहला वीडियो देखा होगा, तो कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे कि मोशन में ऑब्जेक्ट कैसे होता है। आज हम उसी का आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं और हम आज डिस्कस करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बच्चों को क्लियर नहीं होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के पूरे कॉन्सेप्ट। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। जैसे कि मैंने कुछ हिंट दिया था आपको, जैसे बताया था कि जो आपका डिस्टेंस होता है वह एक स्केलर क्वांटिटी होती है और जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो सर ये याद नहीं आ रहा है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो पे जाइए, वहाँ मैंने अच्छे से समझाया है। एक बार आपको हिंट कर देता हूँ, जो आपका स्केलर क्वांटिटी होती है उस पर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। और आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेसिक फ़र्क क्या होता है। अगर मैं बात करूँ सिर्फ अभी डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ ये समझिएगा कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है अगर वो एक्चुअल में कितना पाथ को कवर कर रहा है, मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक्चुअल में जितने पाथ को कवर कर रहा है गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, वो क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, तो सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल पोजीशन और उसकी फाइनल पोजीशन। जैसे आप घर से निकले हो तो आपका घर क्या है? इनिशियल पोजीशन है। आपको आपके कोचिंग सेंटर तक जाना है तो वो आपका फाइनल पोजीशन है। तो जो इनिशियल पोजीशन और जो फाइनल पोजीशन होती है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। सर दोनों में फ़र्क क्या होता है? चलिए आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपका ये रूम है और ये आपका कोचिंग क्लास है। ठीक है, आपने यहाँ से चलना चालू किया और यहाँ तक गए। मान लीजिए ये आपकी क्लास कितनी है? 2 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ आपका जो क्लास होगी, रूम से आपके कोचिंग क्लास है, आपने यहाँ से चलना चालू किया, आप चलते चलते गए, आप कोचिंग क्लास तक पहुँच गए। तो आपने कितना पाथ कवर्ड किया? आपने पाथ कवर्ड किया 2 किलोमीटर। तो ये आपकी क्या कहलाएगी? ये आपकी कहलाएगी डिस्टेंस। ठीक है, तो सर इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? आपकी रूम क्या है? आपका रूम है इनिशियल पोजीशन, ये है आपका इनिशियल पोजीशन। और आप कहाँ तक गए? आप गए हैं कोचिंग क्लास तक, ये है आपकी फाइनल पोजीशन। आपकी इनिशियल पोजीशन आपका रूम है और आपका फाइनल पोजीशन आपकी कोचिंग क्लासेस है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, या फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस होती है या जो भी दूरी होती है वो क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट। तो सर यहाँ तो दोनों बराबर दिख रहे हैं, सही बात है। यहाँ पास आपका डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, यहाँ पास आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या है? इक्वल है। तो क्या सर ये हमेशा इक्वल होते हैं? नहीं। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ, समझिए। दूसरा एग्जांपल क्या है? आपका ये रूम है और आपका ये कोचिंग सेंटर है। थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ये आपका रूम है और ये आपका कोचिंग सेंटर है। ठीक है, आपके पास यहाँ पास 3 रास्ते हैं। ऐसा होगा कि आपको आपके घर से आपकी कोचिंग तक जाना है तो आपको 2-3 रास्ते मिल जाएंगे। एक रास्ता कैसा है? एक रास्ता ऐसा है और एक रास्ता कैसा है? एक रास्ता ऐसा जाके है। ठीक है, ये है मान लीजिए 1 किलोमीटर, ये है 2 किलोमीटर, ये है 2 किलोमीटर और ये पाथ कितना है? ये है 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और ये भी है 2 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैसे वेरी करते हैं। मैं बात करता हूँ पहले डिस्टेंस की।
ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और कन्फ्यूज़न भी उतनी ही ज़्यादा होती है। डिस्टेंस, मैंने क्या कहा है, डिस्टेंस होती है आपकी, डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट जो ट्रेवल करता है, ऑब्जेक्ट जो ट्रेवल करता है एक्चुअल पाथ को, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, वही क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। अगर मैं अब ये बोल रहा हूँ कि कोई भी, जैसे आप जा रहे हो, आप एक बार इस रास्ते से गए, आप यहाँ से चलना चालू किए, यहाँ चलना चालू किए, ये एक मोड़ आया, इसके बाद आप क्या किए, यहाँ से मुड़ के गए और ये कोचिंग सेंटर पहुँच गए। तो इसमें आपने एक्चुअल कितना ट्रेवल किया है, आपने किया है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, टोटल 3 किलोमीटर। तो ये वाली कंडीशन में आपकी जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, मैं डिस्टेंस को इससे दिखाता हूँ, तो ये आ जाएगी 3 किलोमीटर। आपने इस रास्तों को फॉलो किया, इस रास्ते से आपकी जो डिस्टेंस है कितनी आएगी, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 2 5 2 7। तो इसमें क्या आएगा, D1 D2 कितना आएगा, D2 आएगा आपका 7 किलोमीटर। और आप क्या किए, आप तीसरे रास्ते से जा रहे हो, सीधे वाले रास्ते से जा रहे हो, तो आपने कितना ट्रेवल किया, D3 आपने ट्रेवल किया 2 किलोमीटर, ठीक है ना। तो देखिए, आपने जैसे जैसे रास्ता आपने बदला तो आपकी जो कोचिंग रूम और कोचिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा वेरी करती गई। एक कंडीशन में आई 3 किलोमीटर, एक कंडीशन में आई 7 किलोमीटर, एक कंडीशन में आई 2 किलोमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डिस्टेंस कितनी कितनी आई है, 3 किलोमीटर, 7 किलोमीटर और आई है 2 किलोमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट में मैंने क्या बताया था, जो आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है वो होती है शॉर्टेस्ट, अभी डेफिनेशन कई लिखवाऊंगा, इनकी कई डेफिनेशन होती हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। अब देखिए, रूम से कोचिंग तक जाना है, आपके पास 3 चॉइसेस हैं, 1 2 और 3। लेकिन यहाँ पास जो डिस्टेंस है वो तो हर प्रकार से आ सकती हैं, क्योंकि वो डिपेंड करती है आपकी जो आप कितना चल रहे हो, आप टोटल पाथ कितना कवर कर रहे हो। लेकिन यहाँ पास देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये पाथ पे डिपेंड करता है और ये किस पे डिपेंड करता है, ये पोजीशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये पाथ पे डिपेंड करता है और ये पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, रूम से कोचिंग तक जाने में जो सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट होगा, जो सबसे कम डिस्टेंस को कवर कर रहा होगा, वो आपकी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। तो आप ध्यान दीजिए, इन सभी में से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है, 1 2 यानी 3 किलोमीटर ये है, ठीक है। ये कितना है, 7 किलोमीटर है रूम से कोचिंग तक जाने में, तो ये 3 किलोमीटर, ये 7 किलोमीटर और ये 2 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट कौन सा है, 2 किलोमीटर ही है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे इस 1 2 3 पाथ के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, 2 किलोमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आएगी, जिसे एस से डिनोट करते हैं, वो आ जाएगी 2 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ आप एक बात पे गौर करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकती हैं, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकती हैं। डिस्प्लेसमेंट जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो कभी भी डिस्टेंस से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में आगे डिस्कशन करते हैं, ये क्या मैं बोल रहा हूँ, आपको इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो मैं यहाँ अभी डिफिनीशन लिख देता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। हाँ, तो देखिए यहाँ मैंने डेफिनेशन लिख दी है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो क्या लिखा है डिस्टेंस में, डिस्टेंस है इट इज़ द टोटल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है।
इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, पिछले क्लास में बताया था। यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिएगा। ये क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। जैसे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, तो मैं जब मोशन में हूँ ही नहीं, तो क्या मेरे द्वारा कोई भी डिस्टेंस को कवर या कोई भी लेंथ को कवर किया जाएगा? आंसर है नहीं। तो अगर मैं चल ही नहीं रहा हूँ तो मेरे द्वारा मोशन नहीं हो रहा। अगर मोशन नहीं हो रहा तो डिस्टेंस कोई कवर्ड हो ही नहीं रही है, लेंथ कोई कवर्ड हो ही नहीं रही, इसलिए ये कभी भी निगेटिव या ज़ीरो नहीं होता, ये ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। आते हैं डिस्प्लेसमेंट में। इट इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, इट्स इज़ द वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ मीटर। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग नोट डाउन अच्छे से या इंपॉर्टेंट पॉइंट करके नोट डाउन कीजिएगा। इट्स वैल्यू कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो। देख लिया, अब समझते हैं ये कैसे होता है। आइए, जैसे मैंने एक पाथ बनाया, ये मैंने बनाया, ऑब्जेक्ट ए है, ये बी पे जा रहा है, ठीक है। ये इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये कुछ लेंथ है। अब समझिए, सपोज़ कीजिए आप कहाँ जा रहे हैं, ये आपका रूम था और ये क्या है आपका, यही मान लेते हैं आपकी ये कोचिंग क्लास थी, ठीक है। क्या हुआ, ये जो दूरी थी, ये इसके बीच की दूरी कितनी थी, 5 किलोमीटर थी, जिसकी लेंथ है कितनी है, 5 किलोमीटर। तो बात करते हैं दोनों के बीच, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ डिस्टेंस की बात करूँ, तो क्या होगा, अगर मैं ये कहता हूँ कि ए से आपको बी पे जाना है, ए से आपको बी पे जाना है, तो ठीक है। तो अगर मैं यहाँ डिस्टेंस की बात करूँ, यहाँ पास अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, मुझे कहाँ से जाना है, रूम से जाना है, मुझे कोचिंग क्लासेस में जाना है। तो रूम से कोचिंग क्लास जाने में मैंने कितनी डिस्टेंस कवर्ड की, 5 किलोमीटर, ठीक है। ये क्या हुआ, ये डिस्टेंस थी ए से बी की। यहाँ मैं नीचे आपको डिस्प्लेसमेंट भी साथ में बताता चलता हूँ। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, अब यहाँ कोई और बात नहीं है, तो जितनी आपकी ये एक ही पाथ दिख रहा है, तो ये यही इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर। ये भी कैसा है, ए टू बी जा रहा है। अब अगर मैं आपसे कहूँ आप ए से बी पे जाओ और बी से कहाँ लौट के आओ, बीच एक कोई पॉइंट दे देता हूँ, मैं सी का दे देता हूँ, ये पॉइंट है आपका सी का, ठीक है ना। और ये यहाँ से लेके सी से बी से लेके सी तक की किलोमीटर कितना है, 3 किलोमीटर है, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ए से बी गए तो कितनी डिस्टेंस थी, 5 किलोमीटर थी। तो जो आपका डिस्टेंस आया 5 किलोमीटर आ गया ए टू बी। डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, ए टू बी की 5 किलोमीटर आ गई। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप ए से गए बी पे, बी से आए सी पे। सुनिएगा, आप ए से गए बी पे, आप रूम से गए कोचिंग क्लासेस में, और कोचिंग क्लास से आने के बाद आप कहाँ रुक गए, एक कोई भी जनरल स्टोर पे रुक गए, कोई भी शॉप पे रुक गए, पेन लेने के लिए कोई भी शॉप पे रुक गए। तो आप ए से गए बी पे, बी से आए सी पे। आपने कितनी डिस्टेंस कवर्ड की, आपने डिस्टेंस कवर्ड की है 5 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक के लिए, ए से बी जाने पे, और आपने कितनी की है, बी से सी आने पे कितनी कवर्ड की है, 3 किलोमीटर। यानी बी से कहाँ आए आप, सी पे आए। तो आपने टोटल लेंथ कितनी कवर्ड की, आपने टोटल लेंथ की 5 3 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर आपने कवर्ड किया, किस कहाँ से कहाँ तक जाने में, ए से सी तक जाने में, ठीक है ना। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप ए से सी डायरेक्ट नहीं बता सकते हो, क्यों, क्योंकि आप यहाँ से पहले बी गए हो, बी से सी आए हो, ठीक है ना। यही डिस्टेंस में स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में यही डिफ्रेंशिएट करता है, क्योंकि इसके पास जो ये डिपेंड करता है वो एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करता है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, पॉइंट्स पे करता है। अब बात करते हैं, ए से बी गए, बी से सी पे आए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप ए से गए बी पे 5 किलोमीटर चले, नहीं मैटर करता। आप बी से आए सी पे, नहीं मैटर करता।
आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है ए से सी की, समझ रहे हो। यहाँ भी डिस्टेंस मैंने क्या निकाला था, ए से सी की ही आई ना, फाइनल डिस्टेंस कितनी आई, ए से सी के बीच। लेकिन आप कहाँ से गए, ए से गए बी, बी से आए सी, ये आप ऐसा ट्रेवल कर रहे हो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी किसका निकालना है, ए टू सी निकालना है। तो वो डिपेंड नहीं करता आप कितना पाथ कवर कर रहे हो, वो सिर्फ ये देखेगा आपकी इनिशियल पोजीशन कहाँ थी, आपकी फाइनल पोजीशन कहाँ थी, ख़त्म, बात ख़त्म। तो ए और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये टोटल 5 किलोमीटर थी, ये 5 किलोमीटर थी ए टू बी, और सी से बी की कितनी है, 3 किलोमीटर। तो ये कितना आया, ये आ जाएगा आपका 2 किलोमीटर। ये वाली जो डिस्टेंस आएगी, ये वाली जो डिस्टेंस आएगी, ये आएगी 2 किलोमीटर। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पास 2 किलोमीटर क्या आ जाएगी, ए से सी का डिस्प्लेसमेंट, समझ गए, ठीक है। अब मैं तीसरी कंडीशन लेता हूँ। आप कहाँ गए, ए से गए बी पे, और बी से लौट के कहाँ आ गए, 1 घंटा आपने पढ़ा कोचिंग क्लासेस में, उसके बाद कहाँ गए, अपने घर आ गए। तो आप ए से गए बी, बी से आ गए ए पे। तो आपने कितनी डिस्टेंस कवर की, आपने ये 5 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ से रूम से आप कोचिंग जाओगे तो 5 किलोमीटर, और कोचिंग से रूम आओगे फिर 5 किलोमीटर, तो यानी कुल कितनी डिस्टेंस कवर की आपने, 10 किलोमीटर। तो ये तीसरी कंडीशन है। आपने 5 किलोमीटर ए से बी गए, और फिर 5 किलोमीटर क्या हुआ, आप बी से ए आए, तो आप कितना हो गया, 10 किलोमीटर आपकी क्या हो गई टोटल, ए से बी और बी से ए आने की। लेकिन अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या डिपेंड करेगी आपके पाथ पे, नहीं, वो डिपेंड करेगी, वो सिर्फ ये देखेगी आपका इनिशियल पोजीशन कहाँ है, फाइनल। तो ए से आपके रूम से कोचिंग जाने और कोचिंग जाने से रूम आने तक में आपका जो इनिशियल पोजीशन है आपकी, ये ए है, और आपकी जो फाइनल पोजीशन है वो भी क्या है, फाइनल पोजीशन भी क्या है, ए है। तो इस वाली कंडीशन में आपका जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, इनिशियल फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये कितना है, एक ही पॉइंट है, ए माइनस ए, तो क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो 0 आएगी, ठीक है ना। तो आप तीनों कंडीशन देखो, अगर आप तीनों कंडीशन देख रहे होगे तो आपको पहली कंडीशन में क्या मिला, पॉजिटिव मिला, दूसरी कंडीशन में क्या मिला, पॉजिटिव मिला, तीसरी कंडीशन में क्या मिला, पॉजिटिव मिला। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पहली कंडीशन में क्या मिला, पॉजिटिव मिला, और एक और कंडीशन में क्या मिल गया, 0 मिल गया। 2 केसेस सॉल्व हो गए, पॉजिटिव मिल गया, 0 मिल गया। अब आते हैं नेगेटिव पे, तो इसको मैं इरेज करता हूँ, फिर समझाते हैं। देखिए, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ठीक है। क्या होगा, आप क्या किए, ए पॉइंट से आप अपने रूम से कहाँ गए, कोचिंग गए, और क्या किया, आप किस साइड डायरेक्शन में जा रहे हो, आप इधर जा रहे हो, ठीक है। अब इधर से आने के बाद कहाँ गए, लौट के वापस अपने रूम आ गए। अब आप अपने रूम पे न रुक के किस साइड चले गए, अपोजिट डायरेक्शन पे, सी पॉइंट पे 2 किलोमीटर और चले गए, ठीक है ना। आप रूम से गए कोचिंग, कोचिंग से आए अपने रूम, और रूम आने के बाद आप अपने रूम न जाके कहाँ चले गए, पीछे आपके गली में दोस्त रहता है, आप उसके यहाँ चले गए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा, पहले डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो आपका डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस आपका आ जाएगा, ये 5 किलोमीटर था, जब आप लौटोगे ये भी 5 किलोमीटर हो जाएगा, तो ये कितना हो गया टोटल, 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, 2 और चले, तो ये 2 आ गया कितना, 12 किलोमीटर। देखिए जो आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आएगा, वो आपका आएगा, इनिशियल पोजीशन क्या थी, ए, फाइनल पोजीशन क्या है, सी। लेकिन यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि आप इधर चल रहे थे, जब ट्रेवल करके आ रहे थे, आप इस डायरेक्शन में गए तो ये +5 था, जब इस डायरेक्शन में आए तो ये -5 था। तो कुल मिला के क्या हुआ था, ये दोनों ऐड हो रहे थे, लेकिन ऐड होने के साथ क्या हो रहा था, 5 प्लस का और प्लस हो रहा था -5, तो ये क्या हो गया था, 5 - 5, तो क्या आ रहा था, 0। तो यहाँ यही कंडीशन है, इधर जा रहे थे फिर लौट के आए, लौट के आप कितना आ गया, 5 ना आके कितना है, 7 आए। तो आपका फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा, -7, और ये क्या आ जाएगा, +5। तो ये कितना आ जाएगा टोटल, ये आ जाएगा -2 किलोमीटर,
मिल गया तीनों आपको। एक आपको मिल गया था 0 भी मिल गया, आपको पॉजिटिव मिल गया, आपको नेगेटिव भी मिल गया। ठीक है ना, इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। ठीक है, इतना आप रिवाइज़ करिए। इसके बाद मैं इसके कंपैरिजन पे बात करूँगा और इसके कुछ न्यूमेरिकल लगवाऊँगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।